नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में जब भी चुनाव की तारीखें नजदीक आती है सभी दलों को ऑटो वालों की याद आती है, क्योंकि दिल्ली में करीब करीब 1 लाख रजिस्टर्ड ऑटो ड्राइवर हैं और ये 1 लाख ऑटो ड्राइवर चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बीते 4 चुनाव की ही बात करें, चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे उसके पहले का चुनाव है, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, हर चुनाव में विधानसभा की अगर मैं बात कर रहा हूं, ऑटो वालों की भूमिका बहुत कुछ चुनाव में किसी भी दल के पक्ष या विपक्ष में जाने में, रुझानों को तय करने में ऑटो वालों की भूमिका रही है। और 2013 वो दौर जब अरविंद केजरीवाल ने ताजा आम आदमी पार्टी बनाई थी, एनजीओ से जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर धरना प्रदर्शन देकर जब पार्टी बनी, चुनाव मैदान में उतरी और जब उन्हें पहले चुनाव में ही 28 सीटें मिली, तो वो दौर था जब दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे थे। बहुत सारे ऑटो पर झाड़ू के निशान, अरविंद केजरीवाल के पोस्टर, अरविंद केजरीवाल को जिताने की अपीलें। अरविंद केजरीवाल को 28 सीटें मिली। 2015 में जब 67 सीटें मिली तब भी ये ऑटो वाले ज्यादातर अरविंद केजरीवाल के साथ थे। 2020 में भी बहुत सारे ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थे। लेकिन बीते 5 सालों में क्या हुआ? कल भी मैं गया था सराय काले खां इलाके में, जो रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन का, वहां बहुत सारे ऑटो वाले से जानने के लिए कि बीते 5 सालों में ऑटो वालों के रुख में कोई बदलाव आया है क्या। और जैसा कि मैंने कहा, चुनाव की तारीखें नज़दीक आने पर हर दल को ऑटो वालों की, उनके वोट बैंक की चिंता होती है और इसलिए अब इस बार भी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियों का एक कार्ड, एक वादा किया जिसमें इंश्योरेंस से लेकर और बहुत सारी बातें की गई। वैसे ही बीजेपी ने ऑटो वालों के लिए 7 गारंटी दी है, 7 तरह के वादे किए हैं। कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे होंगे। तो मैं आ गया हूं फिर से आज ऑटो वालों के बीच कि ऑटो वालों के लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या है। और जैसा कि मैंने कहा, 1 लाख ऑटो वाले बहुत कुछ इसलिए भी जानते हैं क्योंकि दिन भर जब सवारियों के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्हें अंदाजा भी होता है कि रुख क्या है, हवा क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं। सारे ऑटो वाले हैं। आप फिर से सारे ऑटो वाले हो आप लोग? ये ऑटो सब आप ही लोगों का है? और अभी मैं हूँ आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास। यहाँ इसलिए आया कि यहाँ बहुत सारी बसें आती हैं अलग अलग राज्यों से, उसकी सवारियाँ आती हैं और उन्हें लेकर यहाँ से ऑटो वाले गंतव्य स्थानों की ओर जाते हैं, इसलिए। लेकिन ये सब खाली है, मतलब सवारी कम है, ऑटो वाले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। ये सब काम नहीं है भैया, ओला खा गई सारा काम। ये मेरे ख्याल से 12-15 यहाँ ऑटो दिख रहा है। खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं सब। कितनी देर से खड़े हैं आप? 1-2 घंटे करीब हो गए मैं तो खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है। ओला खा गई मतलब? कहाँ ओला ले गई भैया, काम रह बचा तो मोटरसाइकिल वाले ले गए, ऑटो वालों क्या रह गया, हाथ में झुंझुना, तो झुंझुना बजाते रहो। बताओ, समझाओ जरा क्या कर रहे हो भाई। ऑटो का काम जो है ओला वाले खा गए, जब रैपिडो ओला ये खा गई। अरे तो जो बस से आ रहे होंगे इतना बड़ा सूटकेस लेके, वो सब बुकिंग कर रहे हैं, सब ओला से जा रहे हैं, ऑटो से कोई नहीं जाता। ओला मतलब टैक्सी से? टैक्सी से। अच्छा जी। ऐसा टैक्सी से ऑटो वाला ऑटो से जाएगा? टैक्सी नहीं, टैक्सी में फायदा है ना, ऑटो पर नुकसान है। ऑटो महंगा है, टैक्सी बनती है, इसलिए। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो दिल्ली में? आपकी क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल तो आने का ना है। क्यों? इसी वजह से आएगा, फिल्म बनाया डोला, कभी किसी को कभी किसी को, ये काम नहीं आया। केजरीवाल नहीं आएगा। क्या समझाओ, क्या करो? ऑटो वालों को बेकार कर दिया केजरीवाल ने, बसें फ्री करके। रह बची सवारी बसों में चली गई, बाकी बची ओला ले गई। महिलाओं को भी फ्री किया है? हाँ। अच्छा, ये बस फ्री न होती तो ऑटो वालों का काम सही था। हाँ, प्राइवेट मोटरसाइकिल भी है और बसों जो फ्री करी है, ये सब में गलत करा केजरीवाल ने। अच्छा, तो इनको रैपिडो, जिस पर बहुत सारी जो सिंगल सवारी इस पर जाती है, और महिलाओं को जो बसों में फ्री किया गया, उससे नाराज बहुत तगड़ी वाली। तो पिछली बार किसको आपने वोट किया था? केजरीवाल को। मतलब 2020 में केजरीवाल को डाला, पहले केजरीवाल को भी डाला था। जब भी केजरीवाल, हम सोच रहे ईमानदार बंदा है, लेकिन वो ईमानदार बंदा नहीं। कैसे? अरे बसें फ्री कर दी और क्या ईमानदार है वो? बेईमान तो फ्री करने में बेईमानी क्या हुई है? और बेईमानी बहुत सारी महिलाओं, गरीब महिलाएं होती है। किराएदारों को किराया फ्री नहीं, मकान मालिक को बत्ती फ्री है। 1000 रुपए में नौकरी कर रहा है, हाँ। वो बस में किराया दे रहा है, और जो 50,000 रुपए सैलरी ले रही है वो फ्री में आना जाना कर रही है। प्राइवेट ये मोटरसाइकिल चल रही हैं, इससे हमारा नुकसान है या नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। आप किस इलाके के वोटर हो?
ये दिल्ली के ही हैं जी, किस विधानसभा के? गोकुलपुरी और विधानसभा। आप किस हम भी विधानसभा? गोकुलपुरी के ही हैं। देखिए, ये आपको इससे अंदाजा लगेगा कि ऑटो वाले में ऑटो ड्राइवर्स में नाराजगी के मुद्दे क्या है, वजह क्या है। कल के वीडियो में भी था। बसें फ्री ये अभी कर दी। पांच वादे बस- किए हैं इसने केजरीवाल ने। हाँ, 5 वादे वादे किए किए हैं गारंटी दी अभी, है। 5 गारंटी दी हाँ। है। पहले कहाँ था ये? हाँ, पहले अब जैसे- केजरीवाल कहाँ थे? अब जैसे केजरीवाल ने जो 5 गारंटी दी है, जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि हर चालक का 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का हाँ। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख, हाँ जी। वर्दी के लिए 2 बार 2500, ये सब बोला है। हाँ कुछ जी। भी नहीं होने का। अच्छा, जीतने नहीं, के बाद पहले सारे खत्म। कहाँ थे ये? 2 बार चुनाव हो चुके हैं, पहले कहाँ थे ये? पहले कहाँ थे? मतलब ये ऑटो वालों की सहमति चाहने के लिए ये वादे किए हैं कि ऑटो वाले फिर मेरे साथ में जुड़े। अच्छा, ये उसकी भूल है, अब ऑटो वाले साथ में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक बार सुनने दो, आपसे बात करते हैं। पहले आपने किसको वोट किया था? फर्स्ट टाइम दिया था केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। 2013 में? हाँ जी। अब 15 में? 15 में बीजेपी को दिया और अब फिर बीजेपी को दूंगा मैं 20 वोट। में किसको दिया था? जी 20 में, 2020 20 में भी मैंने बीजेपी को ही दिया वोट। 2 बार बीजेपी को दिया, उसके पहले 1 बार केजरीवाल हाँ जी, को हाँ जी। दिया। तो मान लो बीजेपी हमने ने, तो केजरीवाल को ही दिया। हमने तो वोट केजरीवाल को ही दिया, लेकिन अब की नहीं देंगे तो केजरीवाल को। केजरीवाल कितनी बार वोट किया आपने? मैंने 3 बार डाल दिया वोट। ये 3 बार के नुकसान वोटर है हमारा हो ही केजरीवाल रहा के। है। अच्छा, तो फिर हम गलत पार्टी को क्यों एक चुने? मिनट सुन लीजिए। हाँ, 3 तो बार आपकी डाला बात है। नहीं, मतलब अब की नहीं डालेंगे केजरीवाल क्यों? को। यही इसी वजह से नहीं डालेंगे, इसी अब- वजह से नहीं डालेंगे वोट। आप भी ऑटो वाले हो? किस इलाके के वोटर हो आप? जी मीत नगर, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी। तो फतेह सिंह, ये बताओ, आपके लिए, जैसे इनकी बात तो सुन लिया, हालांकि बीजेपी ने भी ऑटो वालों के लिए 7 बड़े वादे किए हैं। एक तरह से 7 गारंटी बीजेपी ने भी कह दिया, ऑटो वालों को जीवन बीमा, ये ऐसा इंश्योरेंस कुछ दिया नहीं होगा जाएगा, वैसे। स्कूली शिक्षा कुछ नहीं होगा जी, वोट के टाइम में कुछ नहीं होगा। है। वोट तक ही तो होगा। किसके भरोसा है? देखो, बीजेपी भी 7 वादे कर रही है और केजरीवाल भी 5 गारंटी है, तो किस पे आपको भरोसा है? और कांग्रेस का भी कुछ होगा? भैया हम तो कांग्रेस को वोट डालेंगे, चाहे हारो या जीतो। अच्छा। हम तो मेन कांग्रेस के आदमी बनेंगे। अब तो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे, ना बीजेपी को डालें ना केजरीवाल को डालें, हम डालेंगे कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस डालेंगे, सही है, खाओ और खिलाओ। खाओ और खिलाओ, हाँ, मतलब वो बढ़िया आदमी है। खाओ और खिलाओ मतलब? हाँ, खाओ और खिलाओ, बस सबके भले में भला है भाई। हाँ, आप बताओ, मतलब जैसे किस पे भरोसा है? कौन सरकार आपको ऑटो वालों के लिए लगता है अच्छी सरकार होगी? सर मोदी, क्यों? बस मोदी है जी। केजरीवाल ने आज तक क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। पहले आपने किसको वोट किया था पिछले चुनाव में? पिछले भाई हमने केजरीवाल को करा था। 2020 में? हाँ जी। और उसके पहले? उससे पहले भी केजरीवाल को करा था। अच्छा, तो कितनी बार वोट किया केजरीवाल को? 2 बार। 2 बार, 20 और 15 में। हाँ जी। तो इस बार बदलने की वजह क्या है? काम धंधे से परेशान है सब जी। हाँ, काम धंधे से परेशान है, हाँ मतलब? जी। वादे तो पंजाब में भी करे थे हाँ। कि हर लेडीज को 1000 रुपए देंगे, आज तक उनको किसी को तो मिले नहीं है। मोदी जी ने भी करे 15 लाख रुपए का वादा, मोदी जी ने भी ना डाले। सबको वादा करा था कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। बताओ जी भैया, किसके अकाउंट में आए 15 लाख रुपए? किसी के अकाउंट में नहीं आए आज तक। तो भैया ये सब वोटों की राजनीति है। हम तो जिसे वोट डालना है उसे वोट डालना है, सब झूठी सरकार है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपस में ही सब। आप भी ऑटो वाले हो? हाँ जी, हाँ कौन जी। सा ऑटो है आपका? है यहीं करा है। तो आपका, एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके। तो आपका क्या नाम है? चंदन। चंदन। हाँ जी। किस इलाके के वोटर चंदन आप? लक्ष्मी नगर। तो पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हमने पिछली बार केजरीवाल को दिया था। 2020 में? आज और उससे पहले जितने बार हुए हमने केजरीवाल जी को दिया। 3 बार केजरीवाल को वोट दिया। हाँ जी। चंदन नाम है। हाँ जी। इस बार क्या सोच रहे हो चंदन? अब जी हम बीजेपी को देंगे वोट। क्यों चंदन? इसलिए कि सर वो काम सही नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं अब सही एक कर बार रहे? बीजेपी को भी देखना वो क्या करते हैं दिल्ली के अंदर। कभी उनकी सरकार नहीं बनी। हाँ। एक बार बीजेपी नहीं, की सरकार थी, लेकिन 28 साल पहले थी। हाँ थी, तो उसको समझ में नहीं 98 आया। के बाद से शीला समझ दीक्षित में और नहीं फिर आया। ये तो केजरीवाल एक बार हो गए। ना हम बीजेपी की बना के देखते हैं दिल्ली में क्या होता है। अच्छा, तो क्यों केजरीवाल को नहीं इस बार वोट दोगे जब सर 3 उनका- बार दिया तो? वो कुछ दिल्ली में कर ही नहीं रहे हैं। वो दिल्ली देखो सर, वो प्राइवेट मोटरसाइकिल वाले चला रहे हैं। हमारी सारी सवारी तो प्राइवेट मोटरसाइकिल वाले, बच्चे कुछ ही जो थी वो बस वाले ले गए। ऑटो वाले देख रहे हैं सर कितने ऑटो कर रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं। ऑटो वाले को कोई देख ही नहीं रहे। तो एक बार सोच रहे हैं कि हम बीजेपी जरा आ जाए तो देखा जाए सर कि वो क्या करती है। तो ये बताओ, तो अगर मान लो, उनका ही बनता है। अगर मान लो बीजेपी आ गई, अगर मान लो, तो ऐसा थोड़े कि बीजेपी रैपिडो और उसको बंद कर देगी? कुछ तो करेगी ना सर, कुछ तो सोचेगी ना। वो तो सर ये तो सोच ही नहीं रहे किसी चीज के बारे में।
दिल्ली के बारे में तो सोच ही नहीं रहे कुछ ही है। तो ये बताओ कि रोजी रोटी कमाने का हक सबको है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो अगर रेपिडो वाला ई रिक्शा वाला चला रहा है तो उसे क्या दिक्कत है? खाली ऑटो रहे बाकी सब बंद हो जाए। नहीं सर, इनका लिमिट होना चाहिए। जैसे ऑटो की लिमिट है, जैसे ऑटो की लिमिट है वैसे उन चीज की भी लिमिट होनी चाहिए। कोई लिमिट नहीं होनी। क्या लिमिट होनी चाहिए? इनका जैसे बैच हमारा सर, नहीं, बैच का मसला अलग है। जो लिमिट है, जैसे हमारी तो एक गाड़ी के बदले गाड़ी आती है, ओके, नई गाड़ी नहीं आती कोई भी। जितनी गाड़ी पहले थी उतनी ही आज भी है। हाँ, आगे आ जाओ। अच्छा, ई रिक्शा का क्या, कोई भी किसी टाइम भी कोई भी खरीद सकता है, रोड में निकल सकता है। ओके। उसकी लिमिट होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते बंद हो, जितनी निकली वो चले, मगर बंद ना हो, मगर लिमिट हो उसकी, एक तय की जाए। 1 लाख, 1.5 लाख या 50,000, 80,000, कुछ लिमिट तो रखें उसकी। कोई लिमिट नहीं है। तो इससे आप लोगों के रोजी रोटी पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। प्रत्येक दिन गाड़ी बढ़ेगी उतनी दिन हमारे पैर कटेंगे, हमारी जड़ कटेगी, उसका लिमिट होना चाहिए। अच्छा, आप क्या ठप्पा लगने के बाद फिर कोई नहीं, जैसे अभी चल रही है राजनीति, हाँ, थोड़ी देर के बाद ठप्पा लगने के बाद फिर कौन पूछ रहा है हम लोगों हाँ, को? तो अभी सब 7 गारंटी 5 गारंटी सब हाँ, बीजेपी, ये कांग्रेस, सब दे रहे आम हैं। आदमी पार्टी सब कर रही सब है। दे रहे हैं, पर हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुकेश है, कहाँ रहते हो मुकेश जी? खिचड़ीपुर रहता हूँ। आपका ऑटो कौन सा है? ये रहा NCR। तो ये प्रीपेड बूथ के थ्रू चलता है? प्रीपेड हाँ, बूथ है? इसी के फूल लगाते हैं हम लोग इधर उधर नहीं भटकते। हाँ। और अपना 10 रुपए की पर्ची कटाते हैं, इनको भी, गवर्नमेंट को भी इसमें भी देते हैं, और हर साल वैसे भी देते रहते तो हैं। आप किस इलाके के वोटर हो? जो पड़पड़गंज के, हैं? पड़पड़गंज। मनीष सिसोदिया वाला? हाँ जी। तो पिछली बार आपने किसको वोट किया था? हम तो बीजेपी को देते हैं मालिक, शुरू से हमेशा? जो जीतो या हारो, जो भी दो। बीजेपी है। हाँ जी, तो अब तो फिर इस बार भी बीजेपी हो गया। बीजेपी है। तो क्यों, जरा एक लाइन में बताओगे? देख क्या रहे हैं कि जैसे हमें तो कोई सरकार कुछ करती नहीं, हाँ, ठीक है ना। केजरीवाल करता है, हाँ, ऐसा नहीं है केजरीवाल नहीं करता, केजरीवाल करते हैं, पर केजरीवाल का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम है। कुछ भी काम हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो गाड़ी का दुख है बस। रैपिडो चला दिया, मोटरसाइकिल चला दी, और ट्रेरी रिक्शा चला दिया, बस फ्री कर दी। हमारा काम इसने खो दिया। हाँ। हम तो परेशान इससे हैं, और वैसे बाना काम अच्छे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और तो स्कूल में शिक्षा ना, या वो भी सही है, वो भी सही बिजली है, फ्री वो और भी ये सब कुछ फ्री नहीं चाहिए। वो जिसके हाथ पैर कट जाते हैं ना, उसको फ्री चाहिए। तो आपके हमें घर, फ्री नहीं आपके घरों की महिलाएं भी तो फ्री में बस में जा रही नहीं, हमारी महिला जैसे फ्री में जाए या ना जाए, हमारे तो गुरु ऑटो है, हम तो ऑटो में लेके जाते हैं। हमारे तो बच्चे जाते ही नहीं, हमारे बच्चे तो बसों में नहीं जाते। हाँ। हमारे बच्चे बसों में नहीं हमारे तो बस में जाते, बैठ हम ही तो जाते ऑटो से जाते हैं। अपनी गाड़ी है भैया, तो निकालते हो आप चले लोग ये जाते चाहते हैं। हो खाली ऑटो वाले की चले और बाकी सब बंद हो जाए? ना ना सर, फ्री नहीं चले ना, नहीं। फ्री नहीं चले। नहीं, मैं अभी ई रिक्शा की बात कर रहा हूँ। भाई साहब की ई रिक्शा से नाराजगी है। चले, ई रिक्शा चले, गलियों में चले, रोडों पे नहीं चले। गलियों हाईवे पे चल रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। हाईवे पे क्यों चल रहे हैं? गलियों में चले ना, 10-10 रुपए शेयरिंग में। बाइक जो है, बाइक सर, बाइक कौन सा टैक्स दे रही है सरकार नई को? दिल्ली जा रहा है, कोई आनंद बाइक विहार तो आ रहा दे है, रही है, ऑटो वालों एक कर, हाँ। बाइक कोई टैक्स दे रही है? हाँ। हम तो हर साल टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अब चलो एक समझने के लिए, जिससे मुझे अंदाजा लगे कि थोड़ा पीछे हटना, जिससे अंदाजा लगे कि पिछली बार किन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया वो पलट रहे हैं। तो जैसे यहाँ लोग बता सकते हो? मैं पलट रहा हूँ। आप आम आदमी पार्टी को दे हाँ चुके, जी, आप हाँ जी। बताया आपने पहले किसको दिया है? जी, केंद्र में तो बीजेपी को देते थे हम, और पहले दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी को दिया था। दिया है? हाँ जी। कितनी बार? जितनी बार हुए वोट 3 दिए बार? हैं। हाँ जी। 13, 15, 20, तीनों हाँ, बार? हाँ जी। इस बार बीजेपी को देंगे। अच्छा, सर, आपने एक बार 3 लाने- बार? हाँ। हाँ? एक बात तो उनकी भी देखो ना, उनको भी लाके आपने देखो, 3 बार दिल्ली में किसको कुछ दिया? करने नहीं पीछे करना। किसको? पहले झाड़ू को दिया 3 बार, झाड़ू को दिया? 3 बार झाड़ू को दिया, इस बार? और इस बार जो बीजेपी को देंगे। क्यों? बता तो दिया मैंने, आपसे पहले बता चुका हूँ। अच्छा, वही जो रैपिडो और ये सब। अच्छा, अब 1 मिनट और जरा पूछ लें भाई साहब से। आपसे बात हुई मेरी? बोलिए। तो आपका क्या नाम हुआ? मैं बताया आपको, कालू नाम है जी मेरा। अच्छा, तो असल में इतने लोगों से बात करते भूल जाते हैं किससे हमारा बात सर हुई। मेन मुद्दा यही है, काम धंधे को लेके। हाँ, ठीक है, हाँ। जब हमें काम नहीं मिलेगा तो हम तो नाराज होंगे। हम क्या, आप भी नाराज होंगे अगर आपको काम नहीं मिलेगा झाड़ू तो। वाले को लाने वाले हम लोग हैं, पहले भी झाड़ू वाले को लाने वाले हम लोग हैं, हाँ। पर पूरा समर्थन दिया था, और इसीलिए झाड़ू वाले आए थे। ये बात सही है। हाँ जी, पर अब इन्होंने हमारे मट्टी काट दी, हमारे ऑटो वालों की। समर्थन करते भाई सारे ऑटो वाले पीछे केजरीवाल का पोस्टर झाड़ू लगा के घूमते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं? आप लोग भी घूमे हो? हाँ जी, आई लव यू केजरीवाल करते थे पहले। I love you केजरीवाल। अब तो सब बेकार हो गए।
खूब बैनर भी लगाया और खूब प्रचार भी करा, पूरी ताकत लगाई थी हमने उनको जिताने के लिए, पूरी ताकत, मगर अब नहीं लगाएंगे। अब देख रहे हैं आप जितने ऑटो, किसी पे कहीं केजरीवाल का पोस्टर है, बैनर लगाओ तो चालान कट रहे हैं। तो भैया बैनर लगाए फायदा क्या हो रहा? केजरीवाल का फोटो लगा तो चालान कट जाता है, तो भैया चालान क्यों कटेंगे? अरे हमें कौन से भैया पैसे दे रहे हैं आदमी, 5-5 10 हजार के चालान कटवाए हम। सब दे रहे हैं ऑटो वालों का इंश्योरेंस की, जो अब इन्होंने पॉलिसी लाए हैं। किया बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ो, आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने अब लागू किया। अगर ये अब से 3 साल पहले कर देते तो इसकी ये दशा न होती। केजरीवाल दिल्ली में झंडा गड़ा हुआ होता है। मेरा नाम मनोज कुमार है। आप भी ऑटो वाले हो? हाँ जी। कौन सा ऑटो है आपका? वो खड़ा। और किस इलाके के वोटर हो आप? एक मिनट मौजपुर का। हाँ? मौजपुर। तो आप लोग क्या चाहते हो इस बार? हम तो मैंने तो पहले भी नहीं दी थी झाड़ू को और अब भी नहीं दूंगा। हाँ, तो शुरू से झाड़ू खिलाफ वाले में हो? खिलाफ के वजह सुनो, मेरी लड़की 89% मार्क्स लाई है। इन्होंने ये कहा था स्कूल के जितने भी बच्चे जो है 11th में और 12th में 80+ लाएंगे उन्हें टैब दिया जाएगा। एक भी बच्चे को नहीं मिला। एक भी बच्चे को। तो आप बताओ किसको इस बार लाना चाहते हो सरकार में? इस बार क्या मैं तो हर बार यही चाहता हूँ बीजेपी आए। इस बार क्या तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। और किसी से नहीं बात हुई? तो पहले ये कहते थे 200 रुपए में हमारी गाड़ी पास हो जाती थी, आज 800 रुपए लगते। 1600 दे के आया हूँ मैं, 1600 रुपए दे के आया हूँ, केवल हुड लगा हुआ है प्लास्टिक का। चलो ठीक है। और क्या ये कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हाँ, कहाँ करा है? 8 हुआ है, 8 गुना। पहले 200 रुपए लगते थे, वहाँ 1000 रुपए लगते हैं केजरीवाल पूरे। जी ने काम अच्छा करा, लेकिन बाद में सब बेकार कर दिया काम। सारा कुछ काम बेकार हो गया, अब कोई सही नहीं है। शुरू में बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी, लेकिन अब कोई सरकार चल नहीं। आदमी के वोट मिलेंगे बीजेपी को, और क्या बोले? जो औरतों के वोट हैं वो मिलेंगे फ्री वाले जो उनको, और जिसके आदमी के हाथ से लेडीज निकली हुई है उसके, और जिसके अंडर में है वो बीजेपी को ही मोहर लगेगी। तो ये जो आपके घरों की औरतें भी तो बस में फ्री में जा रही? हाँ, तो जो अंडर से बाहर है तो वो तो कहीं पे भी दे दे, उसका कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब इधर आते हैं, अब इधर दूसरे ऑटो वालों से बात करते हैं। हालांकि सब प्रीपेड के लिए यहाँ एक बूथ है, उसके लिए सारे ऑटो वाले खड़े हैं। आप भी ऑटो वाले हो? तो अब उधर चलते हैं, कुछ और ऑटो वाले से बात करते। कोई बात नहीं, अब उधर चलते हैं। अब ये एक बड़ा मुद्दा है जिससे ऑटो वालों की नाराजगी का आपको अंदाजा लगेगा। रैपिडो या ई रिक्शा, इससे उनको लगता है उनकी सवारियां कम हुई, और दूसरा कि बसों में महिलाओं को जो फ्री की सुविधा दे दी केजरीवाल ने, तो लगता है उससे उनके पैसेंजर कम हुए। हालांकि मैं बार बार ये पूछता हूँ कि क्या इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ई रिक्शा या रैपिडो ना चले, लेकिन उसमें ऑटो वालों की जो शिकायत आपने सुना। अब कुछ और इलाके में चलते हैं। उधर एक जो रैपिड ट्रेन शुरू की थी, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, यहाँ से आनंद विहार से मेरठ तक उसका स्टेशन बना हुआ है जहाँ से स्टार्ट होती है वो रैपिड ट्रेन, माफ करिए। तो वहाँ भी कुछ ऑटो वाले दिख रहे हैं, चलते हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो पवन कुमार है जी। पवन कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले सर अमेठी के हैं। और वोटर हो दिल्ली के आप? पवन जी दिल्ली के हैं। कहाँ के? नंदनगरी। नंदनगरी। और हम तो अभी इस इलाके में आनंद विहार, तो सवारी लेके आए हो? जी हाँ, सवारी लेके जा रहा हूँ। जा रहे हो? नई दिल्ली। नई दिल्ली जा रहे हो? स्टेशन जा रहे हैं सर? हाँ जी। तो कितने साल से ऑटो चला रहे हो यहाँ? सर ऑटो तो चलाते हुए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। तो 2-3 चुनाव देख चुके होंगे, लोकसभा विधानसभा सब? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ सीधा कि आप लोगों के लिए कौन सी सरकार इस बार ठीक लग रही है? केजरीवाल सर। क्यों? क्यों ये बताओ। औरों से बेहतर है सर इस बार। कैसे बेहतर है, वही जरा समझे आपसे। अच्छा, पीछे किसको वोट दिया था? पहले मैं तो कांग्रेस को दिया था। अच्छा, कांग्रेस को दिया। तो केजरीवाल को कब दिया? पहले भी दिया या क्या? नहीं, केजरीवाल को नहीं दिया था। पहली बार भी नहीं दिया। तो अब क्यों केजरीवाल बोल रहे हो फिर? तो अब की बार बेहतर है ना थोड़ा। क्या बेहतर है तो बताओ। अब तो उन्होंने किया ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी किया है। हाँ। और
हम लोगों के लिए भी कर दिया है। तो बहुत लोग तो कह रहे ई रिक्शा और इस सब की वजह से, रैपिडो की वजह से ऑटो वाले हाँ नाराज सर, हैं। ये तो है सर, ये तो बात सही कह रहे हैं सर हाँ। आप। हाँ, ये रैपिडो वगैरह तो उससे तो काम पिट गया है। अब देखिए गाड़ी पासिंग वगैरह होती है तो हम लोगों का तो जाता है, पासिंग होता है, तो अब बाइक वाला वो तो प्राइवेट गाड़ी, उसमें भी कमर्शियल का काम होएगा तो सर काम तो पिटेगा ना सर। लेकिन ये दूसरा पक्ष ये भी है कि भाई रोजी रोटी का सबको मौका मिलना अब चाहिए। ई रिक्शा देखिए यहाँ पे 24 घंटे नो एंट्री है, देखो देखो चल रहा है। लेकिन बात यह है कि बेरोजगारी है तो रोजी रोटी का कमाने का सबको मौका मिलना चाहिए ना। हैं? चलो ठीक है, जाओ इनकी सवारी इनको जाने के लिए कर, इधर आओ। अजीत सर बिग फैन सर, अरे आपको बहुत टाइम से जानता हूँ सर मैं। क्या नाम है आपका? हर्ष पांडे सर। अच्छा, इस ऑटो से उतरे हो आप? नहीं, अब मैं जा रहा हूँ घर। ऑटो किसका है? आपका है। क्या नाम है आपका? नरेश। चलो ठीक है, आप सवारी हो? हाँ सर। हाँ तो बैठो, तब तक नरेश जी से हम बात कर लेते हैं। तो नरेश जी दिल्ली के वोटर हो? जी। किस इलाके के? हम गणेश नगर के हैं, लक्ष्मी नगर गणेश नगर। लक्ष्मी नगर, गणेश नगर। कब से चला रहे हो ऑटो दिनेश जी? हो गया मतलब 20 साल। 20 साल? जी। तो आपने 4-5 चुनाव, लोकसभा, विधानसभा सब देखा होगा। हाँ बिल्कुल। तो पहले पीछे जो चुनाव हुए दिल्ली के, हाँ, दिल्ली में किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया था पहले आपने? पहले सरकार कांग्रेस का था। कांग्रेस की सरकार हटे तो हो गया 11 साल। जी जी। अब तो चाह रहे हैं हम लोग बीजेपी की बनाने के लिए। बीजेपी की? जी। क्यों? बीजेपी की ऐसे हम लोग कमाई वमाई सब खत्म हो गया, ठीक है, हम लोग कमाई खत्म हो गया, ओला उबर क्या क्या प्राइवेट सब गाड़ी चल रही है। हाँ। हम लोग को बिल्कुल। तो पहले आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार हम लोग केजरीवाल के दिए थे, इस बार बीजेपी की देंगे। पलट रहे हो? जी। क्यों पलट रहे हो? ऐसे ही पलट रहे हैं हम लोग। जब हम लोग को कमाई नहीं होगा तो हम लोग क्या कर तो ये बताओ, ओला उबर भी चल रहा है या रैपिडो चल रहा है, भाई सबको अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिलना चाहिए। वो ठीक है, रोजी रोटी भाई है, ऑटो वाले की मनमानी के से भी लोग नाराज रहते हैं। नहीं, लगता है चलो ऐसे है ना, ओला जिसको कम पैसे में जाना है बाइक से चला। उबर चला गया वो ठीक है, लेकिन बाइक जो है जो प्राइवेट है वो कौन सा टैक्स दे रहा है, ऐसे हम लोग ऐसी कर सकते हैं? टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं ना, तो उससे नाराजगी है आपकी। इसीलिए नाराजगी। चलिए, आपका ऑटो है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। पहले तो लक्ष्मीकांत जी, आपका ऑटो बहुत ही साफ सुथरा, एकदम नया लग रहा है। कितने दिन पहले खरीदा आपने? ये हो गए इसको 5 महीने हो गए सर। 5 महीने? हाँ जी। और कब से चला रहे हो आप? मैं चला रहा हूँ, मैं 8 साल से। तो आप ही का ऑटो है? अपना ही ऑटो है। 5 महीने पहले खरीदा? पहले खरीदा। और उसके पहले किसी और के चलाते थे? नहीं, पहले भी चला अपना ही था, लेकिन उससे पहले हम किराए का चलाते थे। अच्छा। हाँ जी। तो कई बार आपने चुनाव में वोट किया होगा? वोट इस किया। बार? हाँ, बोलो। वोट किया हमने, केजरीवाल को वोट दिया। हाँ। लेकिन केजरीवाल ने हमारे लिए कहीं भी स्टैंड, कोई भी स्टैंड नहीं बनवाया है जहाँ पर हम खड़े होकर के बात कर सकें या रुक सकें, सवारी ले सकें। जाए दिन जहाँ भी आते हैं वहीं पुलिस वाले आ जाते हैं, डंडा मार के भगा देते हैं। अच्छा। अब की बार हम सरकार बदलेंगे और बीजेपी को वोट देंगे, खुल के कहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इसके पहले जो आपने 2-3 बार वोट किसको दिया? केजरीवाल को दिया था। 20 में और 15 में भी? 20 में 15 में भी। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार आप पलटोगे तो क्या पलटेंगे। नाराजगी की क्या क्या वजह है? नाराजगी की है कि जितनी भी जो रैप्टो चल रही हैं, बाइक, प्राइवेट बाइकें हैं, हाँ। ये हमारी 100 रुपए वाली सवारी सारी उठा के खा गए हैं। ये कौन सा तरीका है? इनको रोकना चाहिए इस चीज को, अब पर ये बताओ। नहीं रोकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताओ भाई, रोजी रोटी रोजगार का सबको मौका मिलना रोजगार सबको ठीक है। आप भाई खाली आप ऑटो चलेगा? नहीं, आप प्राइवेट कर रखी ना बाइक, हाँ। इसको आप कमर्शियल करिए ना। ओके, प्राइवेट बाइक से दिक्कत है? प्राइवेट भी चल रहा है उसमें? प्राइवेट रैपिडो में? जितनी भी प्राइवेट बाइकें हैं, रैप्टो सब प्राइवेट हैं, कोई भी कमर्शियल बाइक नहीं चल रही है। ओ, तो ये नाराजगी है। हाँ चलिए, ये एक बड़ी नाराजगी है, पहले भी बताया। 1 मिनट, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम नाज मोहम्मद। कहाँ रहते हो आप? हम दिल्ली में रहते हैं। अब वोटर कहाँ के हो? वोटर भी दिल्ली के ही है। कौन सी विधानसभा? हैं? विधानसभा कौन सी? विधानसभा दिल्ली की कौन सी लगती है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि कितने साल चला रहे हो ऑटो आप? 26-27 साल हो गए। 26-27 साल हो गए। 26-27 साल से चला रहे हो, तो किसकी सरकार बनाने के लिए इस बार वोट करोगे आप? किसकी सरकार चाहते हो ऑटो वाले? जो सुविधा देगी हम तो उसी की सरकार कौन बनाएंगे। दे रही है सुविधा? अभी तक तो सुविधा केजरीवाल ने दी है, और किसने दी है? तो इस बार क्या चाहते हो? इस बार भी हम तो यही चाहते हैं, केजरीवाल की सरकार बने। लेकिन ये जो बहुत सारे ऑटो वाले भाई नाराज हैं कि रैपिडो चल रहा है, अपनी अपनी मर्जी है, जिसको हैं? वोट देना चाहते हैं, हैं? जिसको वोट देना चाहे। तो नाराज हैं इस बार ऑटो वाले बहुत? किससे? केजरीवाल से? केजरीवाल ने ऑटो वालों का बहुत साथ दिया है। साथ दिया? बहुत काफी साथ दिया है।
चलिए इधर भी इधर भी आइए, इधर आइए। ये और आगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कब से चला रहे हो अशोक जी ऑटो आप? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल। और कौन सी विधानसभा के वोटर हो? मैं मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद। हाँ। तो अशोक जी ये बताओ कि आप लोगों के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा है ऑटो वाले के लिए? हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए तो इसने केजरीवाल ने नुकसान ही नुकसान करा है। क्या? कहीं कोई तो सुविधा नहीं है ऑटो वालों के लिए। कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। हाँ। ठीक है, कहीं भी गाड़ी लगा दो, 5 नंबर वाले 20-30 हजार रुपए का चालान कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले? हाँ, ट्रांसपोर्ट वाले जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट वो है 20,000 का चालान कर दो। 30 हजार। अभी 10,000 रुपए का तो मेरा यही का है, आनंद विहार गई 10,500 का। किस चीज के लिए अभी नहीं भर 10,000 पाया, का चालान? 3 साल हो गई। किस चीज के लिए 10,000 चालान हो गया? और एक अगर कोई सी केजरीवाल ये बताते हैं कि कोई चालान नहीं होता है। हमारी पीछे से जो लाइट होती है ना, जो इंडिकेटर वाली, हाँ। जो इंडिकेटर वाली लाइट है, वो जरा सी चटकी थी, उसका चालान कर दिया दिल्ली कैंट पे। अच्छा। इतने परेशान है ऑटो वाले कि कोई तो अगर कहीं स्टैंड नहीं है ऑटो वाला का, पुलिस वाले कहीं खड़े नहीं होने देते। समझ रहे हो? हाँ। तो ये बताओ, पहले आपने किसको वोट किया था? मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी को ही वोट दूंगा। पहले से आप बीजेपी को? बीजेपी को ही वोट देता था, बीजेपी को ही वोट दूंगा। ओके, तो पहले से आप वोटर रहे हो। चलो ठीक है, समझ गया। बीजेपी को क्यों, ये बता सकते हो? बस हमारी इच्छा है, हमारा वही जानने की क्यों अच्छा लगता है? हमारा नहीं, ठीक है, अच्छी क्यों लगती है जरा समझने के लिए। जैसे केजरीवाल से नाराजगी है, तो बीजेपी अच्छा क्यों है ये बताओ। बीजेपी अच्छी लगती है हमें, हमारे पर्सनल चॉइस है। चलो अच्छी बात है। अब एक और ऑटो वाले भाई साहब आ गए जी। क्या नाम है? ये ऑटो है आपका? जी जी। बड़ा एक तो अच्छी बात दिख रही है कि सारे ऑटो यहाँ बड़े साफ सुथरे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन। इनका भी ऑटो देखिए एकदम साफ सुथरा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरजपाल है। सूरजपाल जी। तो सूरज जी इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप अपने ऑटो के पास रहो। तो किस इलाके में रहते हो, कहाँ रहते हो आप? सर मैं मंडावली क्षेत्र में रहता हूँ। विधानसभा मंडावली हो गई जी जी जी। तो हम लोग ऐसे ही जरा पत्रकार हैं। जी, ऑटो वाले तो बड़ा इम्पोर्टेंट है चुनाव में, सबकी नज़र ऑटो वाले पे है, बीजेपी की भी, केजरीवाल की भी, कांग्रेस की। पीछे आपने 2-3 चुनाव में किसको वोट दिया है, किसकी सरकार के लिए वोट किया था? सर मैंने तो ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने सर जी पहले केजरीवाल को दिया था। हाँ। केजरीवाल ने काफ़ी अच्छे काम करे थे। हाँ। तो उसके हिसाब से तो खैर केजरीवाल तो ठीक है, मगर ये जो हमारे जो बीजेपी वाले हैं सर, इन्होंने जो कमाई के उस पर बड़ा हिसाब किताब गलत क्या हुआ है बीजेपी वाले? हाँ जी। क्या जैसे? सर जी कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर आदमी ज़्यादा हिसाब किताब से मतलब ज़्यादा। अब ये बताओ, ये हमारा ऑटो है। हाँ। अब इसमें कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे? क्योंकि ओला हो गई, उबर हो गई, हाँ। ये रैपिडो चल गई। सर जी हमारा तो काम बिल्कुल ही ठप ही हो गया। ठीक तो है, ये ओला उबर रैपिडो बीजेपी वाले ने चलवाया? अब सरकार तो उन्हीं की है ना सर। दिल्ली में केजरीवाल की है, केंद्र में बीजेपी है। हाँ। हाँ। अब वही वाली बात है, अब तो ना तो दिल करता केजरीवाल को देने का, ना करता बीजेपी देने का। अब बताओ क्या करें। अच्छा ये बताओ, जैसे आप आ रहे हैं, जैसे ये बता रहे हो कि आपने ऑटो वाले वो पिछली बार अपने केजरीवाल को दिया, आप दिन भर घूमते हो, बहुत सारे पैसेंजर से भी बात करते हो, ऑटो वाले से भी। अगर हम आपसे पूछें कि मान लो 50 ऑटो वालों से अगर बात करते हो, 50 में से कितने हैं जिन्होंने पहले केजरीवाल को दिया और इस बार नाराज हैं? ऐसा है ना कि पहले जो था केजरीवाल ने हर चीज को ऑटो वाले को ज्यादा सपोर्ट किया था, मगर अब क्या बात है क्या नहीं, अब वो बात नहीं रही है। ठीक है ना, और इसी चक्कर में अब दिल भी भर गया हर चीज भी। अब ये बताओ, एक छोटी सी बात है, जो नेता जो हमारे गरीबों के लिए उठता है, तो गरीब ज्यादा संख्या तो गरीब की है। हाँ। अब गरीब से ही वोट मिलती है ज्यादा कर तो। ठीक है ना, अब ये बताओ कि गरीब का जब कोई पालन पोषण नहीं हो रहा तो गरीब क्या करेगा? वोट तो उसको दी जाती है ना जो किसी का हिसाब किताब ठीक रखे भाई। ये वो बात तो नहीं क्या रही। सोच रहे हो इस बार? अब इस बार तो सर जी सोच रहे कि अब तो पहले तो खैर हाथ वाला ही था, वो कहती थी हम भी खा रहे हैं तुम भी खाओ। हाँ, तो इस बार अच्छी बात थी, ड्यूटी धंधे के लिए भी सरकारी इस बार क्या सोच रहे हो? सर जी इस बार तो बहुत ऑटो खैर वाले आ मैं गए। हाथ वाले को ही सोच रहा हूँ। चलिए ये अब एक इधर है, कहाँ ये ऑटो आपका है भाई साहब? नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद नियाब खान है। नियाब खान। अच्छा, पैसेंजर भी आ रही है, सवारी। कहाँ, किस इलाके के वोटर हो आप? मैं वजीराबाद। वजीराबाद। तो कितने साल से आप वोटर हो? तो शुरू से वजीराबाद के हो यहीं? मैं तो शुरू से वजीराबाद के हूँ। अच्छा, और वो ऑटो कितने साल चला रहे हो आप? ऑटो तो अभी चला रहा हूँ करीब 5 साल से। तो ये बताओ, इस बार किसको आप दिल्ली में जिताना चाह रहे हो? अब जो अच्छा करेगा उसी को अरे जिताएंगे। आप किसको जिताना चाह रहे हो? आम आदमी को देंगे। क्यों?
इसलिए कि भाई अब कोई दिख नहीं रहा है दूसरा। अच्छा, अब पहले किसको दिया था? कांग्रेस के भी दिया था, बीजेपी के भी दिया था, और सबको दिया था। हाँ। पिछली बार 2020 में किसको दिया था? तो अब इतना याद नहीं। चलिए आइए, इधर आइए, इधर आइए, अलग अलग लोगों से। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? महताब आलम। है? महताब अली। महताब अली। मेहताब अली। कौन से इलाके के वोटर हो? अभी तो मैं हूँ से बिहार से, तो बिहार से हूँ। नहीं, वोटर यहाँ हो दिल्ली में कहीं? दिल्ली में। कौन से विधानसभा? दिल्ली जैतपुर गड्ढा कॉलोनी। है? जैतपुर गड्ढा कॉलोनी, बदरपुर। विधानसभा कौन सी हुई? बदरपुर। बदरपुर, हाँ, वोटर हो। हाँ। ठीक है, तो कितने साल चला रहे ऑटो? ऑटो 2011 से। 11 तो हो गया, 12-13 साल हो गया, 5-6 चुनाव में वोट दे दिया, लोकसभा विधानसभा सब मिला के। तो इस बार किसको आप लोग दिल्ली में सरकार में लाना चाह रहे हो? इस बार हमारे वहाँ जो जिसका मुखिया है, जो नहीं, दिल्ली की में किसकी सरकार चाहते हो? दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, किसकी चाहते हो? नहीं, जैसे सरकार तो अभी तो वही हमारे वहाँ का जो बातचीत चल रहा है वो आम आदमी चल रहा है। एक मिनट, चलिए 1 मिनट रुको भाई साहब। अरे रुकना भाई साहब, काहे अपना हमसे बात कर लो जरा। ई रिक्शा वाले भी हैं और ये ऑटो वाले से जब बात करेंगे तो ऑटो वाले ई रिक्शा वाले से बड़े नाराज दिखते हैं कि रिक्शा हमारी पैसेंजर सवारी लेके चला जा रहा है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। रंजन कुमार। किस इलाके के वोटर हो रंजन जी आप? गाजीपुर। है? गाजीपुर गांव का। गाजीपुर का। नहीं, विधानसभा कौन सी हुई आपकी? शेट्टी साहब है? शेट्टी साहब हमारे कॉलोनी का। कॉलोनी के विधानसभा कौन? वोटर कितने साल से हो? वोटर कितने साल से हो यहाँ? 40-42 साल हो गया मेरे को। यही वोट है आपका? सिर्फ मोदी के देता हूँ और किसी को। सिर्फ मोदी को देते हो? मोदी या केजरीवाल बस। अरे मोदी या केजरीवाल दोनों अलग अलग हो गया? एक ही है। एक ही कैसे? मोदी और केजरीवाल सीएम बनेंगे वही। अच्छा, केजरीवाल सीएम के लिए केजरीवाल और पीएम के लिए मोदी। मोदी। तो इस बार तो दिल्ली में अब तो विधानसभा का वोट है, तब इस बार तो दिल्ली सरकार के लिए वोट हो रहा है। किसको चाहते हो इस बार? मैं तो मोदी की चाहता हूँ। अरे तो मोदी तो पीएम है, दिल्ली विधानसभा सरकार किसकी चाहते हो आप? जितनी दिन नहीं जानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। इधर से आओ यार। हैं? संदीप कुमार। संदीप कुमार, तो कहाँ के वोटर हो, किस इलाके से? दिल्ली का वोट है मेरा। दिल्ली में कौन से विधानसभा? तिमारपुर विधानसभा। तिमारपुर। और कब से चला रहे हो संदीप जी ऑटो आप? 11 से चला रहा हूँ मैं। 11 से तो हो गया, 13-14 साल होने हाँ। जा रहा है। तो पहले आपने किसकी सरकार बनाने के लिए वोट दिया था संदीप जी? थोड़ा इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ, ऐसे बाकी ऑटो वाले भी जा रहे। हाँ, पहले तो कांग्रेस की सरकार से लोगों का हवा था कि बदलाव चाहिए तब बदलाव में उस टाइम आम आदमी पार्टी का वोट दे दिया था। हाँ, जब 13 के बाद। हाँ। है? तो आम आदमी पार्टी को कितना बार वोट किया आपने? एक बार किया बस। कब? वही 2013 में। और उसके बाद 15 उसके बाद नहीं, क्योंकि आदमी सही नहीं है वो। कौन सही नहीं है? केजरीवाल जी। क्यों सही नहीं है केजरीवाल? केजरीवाल जी कहाँ सही कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझाओ जरा। उन्होंने बोला था मैं पाइपलाइन डलवा रहा हूँ, पानी चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, गलियाँ साफ मिलेगी, वो मिलेगी। एमसीडी में आए, उल्टी गलियाँ, पूरी दिल्ली गंदगी में डूबी पड़ी है। आपके इलाके में भी बहुत गंदगी है? पूरा गंदा है। पानी की भी दिक्कत? पानी की भी दिक्कत है, पानी भी साफ सुथरा नहीं आता है। और पाइपलाइन के चक्कर में 2013 में टूटी थी, 14 में टूटी थी वो गलियाँ, और अभी तक नहीं बनी है पूरी। बिजली वगैरह फ्री जो किया? बिजली में हम देखिए, हम लोगों को क्या मिलता है, हम तो किराएदार है। अच्छा, आप किराएदार। हाँ। तो इस बार आप क्या चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो? सरकार ऐसी हो जो साफ सुथरी रखे, वातावरण तो सही तो हो। समय कम है एक और दिल्ली में है, झपट मारी, लूट मारी ऐसी चल गई है। बैठे बैठे लोगों को फोन छीन लेते हो गाड़ियों में। बदलाव हम लोग होते हैं, थाने में जाओ कंप्लेन करने, तो तुम बताओ कौन था। अब हमें क्या पता उसमें कि कौन था। तो आप किसकी सरकार चाहते हो इस बार? बदलाव आनी चाहिए बस, जो भी हो। नहीं, आप बदलाव मतलब किसका? बीजेपी है, कांग्रेस है केजरीवाल के बाद, आप किसको चाहते हो? बीजेपी आ जाए, सही रहेगी। केंद्र में बीजेपी है तो उसमें भी बीजेपी ही आनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी तो यहाँ भी बीजेपी, डबल इंजन चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, तो किस इलाके के रहने वाले हो महेंद्र जी? संगम विहार। तो ये सब क्या है, मैं ऑटो स्टैंड पर इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से ऑटो वाले आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीट से। अच्छी बात है। अच्छी बात तो है। इससे सब तरह के ऑटो वालों को पता चलता है, सबका नेचर पता लग जाएगा। नेचर पता चलता है। महेंद्र जी ना? हाँ जी। महेंद्र जी, ये बताओ आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? तो मुद्दा क्या है जी, सरकार बढ़िया होनी चाहिए। मुद्दा यही है जी, जो भी है बीजेपी आएगी इस बार तो। बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी दिल्ली में, बिल्कुल आनी चाहिए। तो पहले आप किसके लिए वोट किया था आपने पिछले चुनाव में, 20 में, 15 में? आम आदमी को।
पहले आम आदमी के लिए किया, कितनी बार आम आदमी पार्टी को वोट किया? 2 बार, 15 और 20 में 2 बार। इस बार आप बदलना चाहते हैं। बीजेपी को क्यों ऐसा करो, समझाओ जरा। काम ही नहीं कर रहे, कुछ क्या करें? वही समझना हमारा चाहते काम तो खत्म करते जा रहे हैं दिन पे दिन। हैं। जैसे अब रैपिडो चला दी, ये ओला चला दी, इतनी हमारी पता नहीं कहाँ से गाड़ी आ गई, तो हम क्या भूखे मरेंगे क्या? हम तो कह रहे काम सबको मिलना चाहिए, लेकिन इतना थोड़ी है। ई रिक्शा दुनिया भरे के निकाल दिए, पहले भी तो रिक्शे थे। तो ये बताओ महेंद्र जी, लेकिन 4 सवारी नहीं बिठा सकते, वो वहीं 6 सवारी बिठा के जा रहे हैं। हमारा 4 सवारी बिठाने में 10,000 का चालान हमारे हाथ में दबा देते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताओ महेंद्र जी, कहीं खड़े नहीं हो सकते, और क्या करें? ये बताओ महेंद्र जी, लेकिन रोज सरकार बदलनी चाहिए, समझ गया आपकी बात, आपकी नाराजगी भी समझ गया। और ये बहुत सारे ऑटो रिक्शा इसकी बात करें, ऑटो रिक्शा वाले, लेकिन रोजी रोजगार कमाने का सबको हक है। मेहनत सब करते हैं जी, कौन मेहनत नहीं करता? तो वो ई रिक्शा वाला हो चाहे रैपिडो वाला, दुनिया भर के बेचारा क्यों नहीं, इतनी बेरोजगारी है, वो भी रोजगार। दुनिया भर के परमिट खोल दोगे तो क्या करेगा आदमी? तो उसमें क्या दिक्कत है, उसको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? हमारे पास 50 की सवारी थी, अब उनके पास चली गई, वो तो बेकार कुछ दिए काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हो बंद हो जाए ई रिक्शा? बंद क्यों हो जाए, तो हिसाब से चले, सबको मिलना चाहिए काम। तो भाई आप मान लो यहाँ पे आप ऑटो वाले हो, यहाँ पे ई रिक्शा है, वहाँ पे रैपिडो है, जिसको पैसेंजर को जो अच्छा लगता है उसमें चला गया, सस्ता मिला। 6 सवारी बिठा के जा रहे हैं, हमें 4 भी नहीं बिठाने देते। अगर बाई चांस अगर एक फैमिली की 4 सवारी आ गई, तो एक सवारी के लिए एक ऑटो तो दोबारा थोड़ी करेगा वो, 3 तो बैठ गई पीछे, अब एक 4थी सवारी कहाँ जाएगी? तो आप क्या चाहते हो, ई रिक्शा बंद हो जाए? नहीं, बंद को हो, लेकिन लिमिट का हो, परमिट तो लिमिट के होने चाहिए। हाँ, लेकिन ये बताओ ई रिक्शा या रैपिडो तो हर शहर में अब चलता है। नहीं, अब यहाँ कुछ ज़्यादा हो गई, ज्यादा हो गया। ये एक नाराजगी है कॉमन, इसलिए मैं चाह रहा हूँ समझिए क्या चल रहा है दिल्ली में ऑटो वालों के मन में। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ऑटो वालों के लिए। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई रोजी रोजगार कमाने का सबको हक है। बहुत सारे लोग नाराज भी रहते हैं, कहते हैं जहाँ 100 रुपये होना चाहिए वो 300 रुपये ऑटो वाले कई बार लेते थे, मोनोपोली थी, वो मोनोपोली भी टूटी। लेकिन इनकी नाराजगी है कि ऑटो वाले के सामने कोई ई रिक्शा का चॉइस है, रैपिडो का है, उससे चला जा रहा है, इनको पैसेंजर नहीं मिल रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? सुरेश। सुरेश जी, आप किस इलाके के रहने वाले हो? हम बदरपुर के जी। बदरपुर के वोटर हो। कितने साल से सुरेश जी चला रहे हो ऑटो रिक्शा? 40 साल कम से कम। 40 साल से चला रहे हो। वोटर कितने साल से हो? वोटर भी जब से ही 40 साल वहीं का ही है हमारा। कितने जाने चुनाव आपने वोट दिए, कितने चुनाव? तो पहले आपने कौन कौन सी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में वोट दिए? हमने दिल्ली में जी, हमने दिल्ली के अंदर रामवीर विधूड़ी जी को ही वोट दिया, वो किसी भी पार्टी में रहे। अच्छा, विधूड़ी जी के वोटर? हाँ, विधूड़ी जी के वोटर हैं। तो विधानसभा में तो रामवीर विधूड़ी अब है नहीं, तो अब लोकसभा में चले गए। देंगे बीजेपी को ही। बीजेपी को? हाँ, देंगे। पहले भी आपने बीजेपी को दिया या विधूड़ी जी को? नहीं, विधूड़ी जी को दिया, बीजेपी में थे विधूड़ी जी। तो ऑटो वाले के लिए कौन सी सरकार आपको अच्छी लग रही हो? तो चलो एक व्यक्ति के नाम पे आप बोल रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं, हम बीजेपी को देंगे। ऑटो वाले का तो केजरीवाल ने कुछ भला करा नहीं। हाँ, उन्होंने वोट लिया हमारे लोगों का, लेकिन ऑटो पोस्टर लगा के ऑटो वालों ने चढ़ाया उसे, सब कुछ मतलब बनाने वाले ऑटो वाले ही हैं। हाँ। उनके लिए कुछ नहीं करा, उनका सत्यानाश ही करा है। हाँ, तो एक ये हो गए। आप ऑटो वाले हो? क्या नाम है आपका? महेश। ये ऑटो है आपका? हाँ, ये मेरा ही। तो कितने साल से ऑटो चला रहे हो महेश जी? 89 से चला रहे हैं। 89 से चला रहे हैं। 89 हो गया तो बाप रे बाप, 23 और 24 और 11, 40 साल। और कहाँ के वोटर हो, किस इलाके में रहते हो आप? पहले करोल बाग में भी डालते थे वोटर को। आप कहाँ? मोलपुरी में डालते हैं। अच्छा, तो आप किसकी सरकार इस बार चाह रहे हो? हम बीजेपी की चाहते हैं। क्यों, ये बता दो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसने तो काम किया ही नहीं, सारा और मिट्टी पलीज कर रखी है। और पहले किसको दिया था वोट आपने? पहले भी तो इसको दिया था। 20 और 15 में किसको? ये झाड़ू को दिया। झाड़ू को दिया था, पहले झाड़ू को दिया। इस बार आप बदलना चाह रहे हो? चेंज कर दिया। क्यों? 2 बार से चेंज कर दिया। क्यों? इच्छा ही नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई बेनिफिट नहीं, इसने तो और बेकार काम कर दिया। हाँ, ये नाराजगी है। चलिए, अब इधर भी है, चूंकि ज्यादा लोगों से बात करने के चक्कर में भाग दौड़ हो रही। 1 मिनट आ गए, बस आ गए, गुस्सा मत करना। हाँ, क्या नाम है आपका? श्याम शंकर। श्याम शंकर? हाँ। श्याम शंकर जी, कौन से इलाके के वोटर हो, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ जमनाबाद, उस्मानपुर साइड। अच्छा। हाँ। तो कितने साल से वोटर हो दिल्ली में? 45 साल से। 45। ऑटो कितने साल से चला रहे हो आप? 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। कितनी सरकारें आपने बनाई, कितने? कांग्रेस की बनाई, बीजेपी की बनाई, क्या नहीं बनाया।
हाँ। तो पिछली बार, अभी तो दिल्ली में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, पता ही होगा। तो पिछली बार जैसे 20 में या 15 में किसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था आपने? हमने तो वैसे भी किया था बीजेपी को। बीजेपी को हमेशा? हाँ। अच्छा, पहले से हमेशा। अब तो जाते हैं भाई, केजरीवाल को समर्थन दिया, क्या क्या मिला? आपने दिया था केजरीवाल? क्यों ना, हम लोगों ने जिताया था पहली बार जिता। दोबारा में किया, जो यहाँ जिता के क्या मिला? नए रोड और गड्ढे मिले, क्या काम किया? फ्री 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 के चक्कर है बस, और क्या है? पैसे का लोभ देना है, लोभ लालच में जनता को मारना, और क्या है? फ्री 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 मतलब? हाँ, हर चीज फ्री, पैसे ले लो, इतने ये ले लो वो ले लो, इतना नहीं होता है, एक काम करके दो। तो आपको लगता है केजरीवाल ने काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं को बस में बिजली फ्री कर दिया, क्या फायदा है? बस फ्री कर दी थी हमें, ऑटो वाले ये तो बड़ा गुस्सा है, गाली ना दो आप, इतने सीनियर आदमी हो। नहीं, गाली अच्छा नहीं है कोई, किसी का भला नहीं। ऑटो वालों का क्या बुरा किया है, समझाओ। क्या है? जब फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया है, तो ऑटो में कौन सवारी बैठेगी? लेडीज जो बैठती थी, अब बसों में फ्री कर दी है। हम लोग क्या है, अब कौन ध्यान कौन बैठता था? लेडीज पहले ज्यादा बैठती थी। कांग्रेस के राज में क्या नहीं हुआ, बीजेपी के राज में क्या नहीं था? आप बताइए, उन्होंने फिर तो नहीं किया भाई, किराया कम कर दो। हम ये नहीं कहते, लेडीज का किराया कम कर दो, जेंट्स का ज्यादा कर दो, बस ये और क्या है? ओ, तो आपको दिक्कत है कि बसों में लेडीज को फ्री कर दिया, उससे लेडीज सवारी चली गई। बिल्कुल। और हम लोगों को क्या मिला है? और इसके अलावा क्या है? हम लोगों को भूखा मरना कर दिया फिर मोटरसाइकिल भी चला दी, ये भी चला दी, ऑनलाइन सब कुछ चला दो वही ऑनलाइन। ऑटो वाले मरे खुद ही अपने आप भूखो। नहीं, अच्छा ये बताओ, आप चूंकि इतने पुराने आदमी हो, मान लो रोजगार के लिए इतनी बेरोजगारी है, उसमें अगर ऑटो वाला के साथ साथ ई रिक्शा भी कुछ कमा रहा है, रैपिडो वाला, क्या ये नहीं कह रहा हूँ, तो फ्री मत करो। फ्री क्या चक्कर है? फ्री का चक्कर क्या है? नहीं, किसको लेडीज को फ्री कर दिया, उससे दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है बताइए, किसको दिक्कत नहीं है? आपको आपको दिक्कत नहीं है, हमको तो दिक्कत है, हम लोग ऑटो वाले भाइयों को दिक्कत है, किसको नहीं दिक्कत है? पैसेंजर कम हो गया, सवारी कम हो गई आपकी। भाई सुबह शाम ऑफिस की सवारी लेडीज ज्यादा आती थी, अब कौन सी लेडीज जा रही है? क्या बताइए, किसी गाड़ी में लेडीज बैठ के जा रही है ऑफिस? उन्हें जब फ्री जा रहे, खड़े आधा घंटे इंतजार कर लेंगे, 8 बस से जाएंगे, एसी बस मिल रही है। ये अलग अलग मुद्दे हैं, जरा समझिए। फ्री के खतरे भी हैं, हर चीज जो फ्री फ्री फ्री, उसी फ्री 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 में ऑटो वाले नाराज हैं कि महिलाओं को बस में कर दिया फ्री। तो अब बात होती है कि जो फ्री महिलाएं, जिनको फ्री की सुविधा मिली है, उनके वोट, और उससे जो नाराज गया, किराया कम कर दो, ये दोनों कर रहे हैं, किराया कम कर दो लेडीज का, और क्या है? बस फ्री मत करो। आप भी ऑटो वाले हो भाई साहब? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद नाम है। आप कौन सा ऑटो है आपका? वो उधर खड़ा है। अच्छा, तो कौन से इलाके के वोटर हो आप? मैं तो इधर ही है, सीलमपुर की तरफ की। तो किसको लाना चाह रहे हो इस बार? आम आदमी पार्टी। क्यों सर? आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से दिल्ली में खूब काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? आप तो नाराज हैं ऑटो वाले? ये ऑटो वाले वो नाराज हैं, उनकी राय है, हमारी राय है, हम अपनी देंगे। महिलाएं बेचारी जो 10,000 की नौकरी कर रही हैं, उनके 10 रुपए 20 रुपए दिन के 50 रुपए किराए में ही बच जाते हैं। अब ये बात सही है, कोई गरीब महिला है अगर गरीब के लिए करें, ये तो पैसे वाले ऑफिस 2 लाख तनख्वाह पा रही, फ्री में चल रही है। गरीब को कुछ नहीं, 10-5 रुपए के लिए कुछ फ्री में नहीं है सर। 10-5 रुपए उनके बच जाते हैं, उनके घर में काम आते हैं। तो ये गरीब का बचना चाहिए, गरीब का बचना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा है कि जिसको 1 लाख तनख्वाह 2 लाख मिल रही है, 5 रुपए आधा ले लो, 5 रुपए में क्या हो रहा है? अच्छा ये बताओ, कमाई आप लोग की कम हुई है क्या? कम नहीं हुई है, बहुत ज्यादा कमाई, सही कमाई है, कोई कमाई कमी बढ़ गई। हाँ बिल्कुल। तो ये सब जो लोग नाराज हैं, बिल्कुल, पहले क्या किराया मिलता था, आज क्या किराया मिल रहा है? आज बढ़िया किराया मिल रहा है। तो ये जो करे ई रिक्शा की वजह से या ई रिक्शा की वजह से फर्क तो है, हाँ, लेकिन ई रिक्शा से इतना फर्क नहीं है, उन्हें फर्क है जो लोकल में चलते हैं। बाइक से फर्क है सर, जो बाइक चल रही है अवैध, उससे बहुत फर्क है। तो एक चीज बताओ समझाने के लिए कि मान लो 100 ऑटो वाला है, आप दिन भर चूंकि ऑटो वालों के बीच रहते हो, उसमें से 100 में से मान लो कितना ऑटो वाला है जो पहले केजरीवाल को वोट दिया अब नाराज है? पता नहीं, वो तो हम कह नहीं सकते। पहले भी केजरीवाल को वोट दिया, आप भी देंगे केजरीवाल को ही वोट। चलिए, कोई नहीं, इधर आइए, इधर आइए। ये तो आपका भी ऑटो है? कौन सा? वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू। सोनू जी, तो किस इलाके के वोटर हो सोनू जी आप? नीकोल्डी, D112 नीकोल्डी। अच्छा, तो सुन रहे हो कि हम तो सबसे ऐसे ही पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग के लिए क्या मुद्दा है इस बार, क्या चाहते हो चुनाव में? हम तो जी बीजेपी को चाहते हैं। क्यों? बढ़िया है बीजेपी। पहले भी बीजेपी को वोट किया है? हाँ बिल्कुल, कट्टर है बीजेपी के, हमेशा हमेशा शुरू तो से। क्यों, ये समझा दो थोड़ा सा 1-2 लाइन में। ये तो गुंडागर्दी भी नहीं है,
यूपी में देख रहे हो तुम, कोई गुंडागर्दी नहीं। दिल्ली में देखो क्या क्या कारण हो रहे हैं। तो दिल्ली में गुंडागर्दी हो रही, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली पुलिस बीजेपी और केंद्र सरकार के अधीन है। हम तो ये तो पता है ना, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। अगर गुंडागर्दी हो रही है दिल्ली पुलिस, तो अमित शाह का फेल्योर है। ये पता है कि नहीं थोड़ा बहुत? हाँ ये तो पता है। तो बताइए, गुंडागर्दी हो रही तो अमित शाह जिम्मेदार है, उनकी पुलिस जिम्मेदार है। अब गाड़ी बाजी का काम ही खत्म हो गया। बताओ, ये लेडीज फ्री कर रखी है, बाइक चला रखी है। बताओ क्या है, ऑटो में कमाई है अब इस टाइम? बता दो तुम मुझे। वो क्या एक नाराजगी है। चलिए खैर, अब इधर आइए, 1 मिनट रुकना भाई। हेलो, हो गया चलो। आपसे बात हो गई मेरी? क्या नाम है आपका? मेरा तो हीरा, ये देंगे इंटरव्यू आ रहे हैं। अरे आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हीरा है, मैं दे नहीं पाऊंगा इंटरव्यू। अरे इंटरव्यू ने 1-2 सवाल पूछ रहे। हीरा जी, कौन से इलाके में रहते हो हीरा जी आप? ये जगतपुरी में। जनकपुरी। जगतपुरी विधानसभा कौन सी हुई? जगतपुरी विधानसभा है क्या? अच्छा चलिए, अब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा अभी अचानक। जगतपुरी ये कृष्णा नगर। हाँ, तो आप ये बताओ कि हर समय वोटर वहीं कृष्णा नगर के ही रहे हो, तो ये बताओ कि इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हो? हमारे लिए तो केजरीवाल ही है। क्यों? मतलब ऑटो वाटो के लिए ठीक है। क्या ठीक है, थोड़ा समझाओ। पासिंग वासिंग वगैरह, फिटनेस वगैरह फ्री, ये सब हुआ है इसमें। अच्छा, और पहले भी आपने केजरीवाल को वोट दिया है? हाँ। हर चुनाव में 3 बार? लॉकडाउन हुआ तो पैसे भी दिए इन्होंने। अच्छा, लेकिन ये जो नाराज हैं लोग ई रिक्शा और ये सब रैपिडो की वजह से, किसी का तो हमारे को पता नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो हमें तो कोई पता नहीं। हम तो चलो, तो ऐसे लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। एक इधर ऑटो वाले हैं, आपसे बात करें, एक आध सवाल पूछे? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार सिंह। अरे लीजिए, आपका भी अजीत कुमार नाम है, मेरा भी अजीत कुमार नाम है। अच्छी बात है। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। आप भी बिहार के, हम भी बिहार के। 2 बिहारी 2 अजीत कुमार। ओरिजिनल नाम मेरा भी अजीत कुमार है। तो ये बताओ कि किस इलाके में रहते हो आप? यहाँ हम नंदनगरी इलाके में रहते और वोटर नंदनगरी में हो? जी। वहीं वोट है आपका? कितने साल से वोटर हो यहाँ? करीब 15-16 साल हो गए। 15 साल हो गए। और ऑटो कितने साल से अजीत जी चला रहे हो आप? ऑटो तो देखिए हम 3-4 साल से चला रहे हैं। उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले हम नौकरी करते थे। नौकरी करते थे, उसके बाद नौकरी के चक्कर में नौकरी छूट गई। अच्छा, लॉकडाउन के चक्कर में नौकरी छूट गई तो ऑटो चलाना पड़ा। जी। तो अब ये बताओ कि ऑटो वालों के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? ऑटो वालों के लिए देखिए, सबकी अपने अपनी विचार है। हमारा जहाँ तक विचार है कि ऑटो वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कैसे? जैसे फ्री बस कर दिया, ऑटो का काम ठप हो गया। जैसे फ्री बस हो गए, आपको ई रिक्शा हो गए, बाइक वाले हो गए, ये सारा जितना चीज़ हुआ है, ओला ओवर वगैरह सारे चीज़ ऑटो वाले के ऊपर पड़ा है। हम लोग की कभी काल ऐसी होती है कि सारे दिन बोहनी तक नहीं होता है। फ्री बस में कोई लेडीज सवारी बस गाड़ी में ऑटो में बैठना नहीं चाहती है, कहती है बस में जाएंगे फ्री में। तो इस सब चीज़ के लिए जो है सो ऑटो के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऑटो वाले का काम धाम एकदम ठप हो गया है बिल्कुल। तो ये बताओ, तो इस बार किसको चाहते हो आप दिल्ली में सरकार? देखिए, ये तो अंदरूनी बात है। अच्छा, पिछली बार किसको जिताया था आपने? देखिए, पिछली बार तो इन्हीं को वोट दिए थे, झाड़ू को। आज जो झाड़ू वाले ने जो बना है आपको, केजरीवाल जी ने, केजरीवाल किसकी वजह से बना था? ऑटो वाले की वजह से केजरीवाल ने सरकार बना। और ऑटो वालों का ही बुरा दिन करने वाला दूसरा कोई नहीं, केजरीवाल ही है। अच्छा जी, ये जो सब कुछ किया है, फ्री ई रिक्शा वगैरह, जहाँ तहाँ ई रिक्शा, उसका कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो ऑटो वाले के ऊपर पड़ा है। आने दो जरा। ये सब ऑटो वाले के ऊपर पड़ा है। तो इस वजह से जो है सो पर्सनल हम तो केजरीवाल को नहीं देंगे। जो ऑटो 4 लाख का मिलता था, आज ये ऑटो का कीमत 7.5 लाख बन गया है। इसको कौन किया है? केजरीवाल जी ने परमिट बंद कर दिया दिल्ली में। जो परमिट बनता था परमिट बंद कर दिया, ऑटो को प्राइवेट फाइनेंसर को दे दिया। 1-2 किस्त हम लोग का कमाई नहीं होता है, 1-2 किस्त बंद हो जाता है, गाड़ी खींच ले जाती है, जो जमा किए हैं। तो ये बताओ, लोन तो बैंक से लोगे या कहीं से लोगे, तो लोन तो नहीं दोगे तो रिकवरी तो होगी ना। वो चीज उसको केजरीवाल या कोई भी सरकार क्या करेगी? वो चीज अलग है। जो चीज 4 लाख का था, प्राइवेट फाइनेंसर को करने वाला कौन है? प्राइवेट फाइनेंसर कैसे कर दिया केजरीवाल ने? जो ऑटो अभी आप ऑटो 4 लाख का था, जब परमिट खुला था तो यही ऑटो 4 लाख की मिल रही थी। 2 लाख कुछ
है। हाँ। आज ऑटो प्राइवेट फाइनेंसर को करने के बाद ये 7.5 लाख की हो गई तो है। बैंक से नहीं मिलता लोन? ऑटो लोन पे? मिलता है, हाँ। लेकिन कितना फर्क आ गया। ये तो प्राइवेट आप देखिए, फाइनेंसर से जो लेगा उसको महंगा प्राइवेट फाइनेंसर हमेशा सरकारी करेगा। बंद कर दिया ना, सरकारी बैंक से लोन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है ना, वो बंद हो गया वो। अच्छा चलिए, इसके बारे में खैर मुझे जानकारी नहीं। तो आप इस बार किसकी सरकार चाहते हो? इसकी सरकार वो गुप्त रूप है, किसकी चाहेंगे वो उजागर नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो पीछे आपने किसको किया था पिछली बार? पिछली बार इन्हीं को किए थे, झाड़ू को। बिल्कुल। पिछली बार झाड़ू किया था 2020 में, और उसके पहले तो जो हुआ था। चलिए, तो ये नाराजगी समझने के लिए कि ऑटो वाले किन किन बात को लेकर नाराज हैं। 2 ऑटो वाले एक यहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? लक्ष्मण। ओह वाह, बहुत अच्छा। तो लक्ष्मण जी, किस इलाके में रहते हो आप? सोने विहार। विधानसभा कौन सी हुई आपकी? ये अपना खजूरी के पास जो है। तो वोटर कब से हो? विधानसभा का नाम क्या है? लेकिन चलो, वोटर कब से हो आप? दिल्ली में हो वोटर? हाँ, दिल्ली में ही है। कब से? ये हो गए 33 साल हो गए, 2-3 बार वोट डाल दिया। 2-3 बार लोकसभा विधानसभा दोनों में? और तो जैसे पिछली बार विधानसभा में किसको जिताने के लिए वोट किया था आपने? सरकार किसकी बनवाने के लिए? तो एक ही है बस, कमल। कमल? बीजेपी। पुराने कमल वाले हो? हाँ। अच्छा, तो क्यों? बस शुरू से ही कमल पे डालते हुए आए। शुरू से कमल पे डालते हैं, कोई बात नहीं। आ जाइए। 45 एक मिनट रुकना भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे गुस्सा मत करो। कोई बात नहीं, इधर आओ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद। कहाँ रहते हो आप? भजनपुरा में। तो कितने साल से जमशेद जी ऑटो चला रहे हो? 3 साल हो। 3 साल हो गए। उसके पहले क्या करते थे? गाड़ी चलाते रहते थे। तो ऑटो वाले इस बार क्या सोच रहे हैं? दिल्ली में किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? केजरीवाल। क्यों? बढ़िया काम करता है वो, सही भी है। क्या बढ़िया काम करता है? हमें बत्ती फ्री, पानी फ्री, और क्या चाहिए बस। अच्छा, पहले भी आपने केजरीवाल को वोट किया? कितनी बार किया केजरीवाल को वोट? 2 बार कर दिया। तो उसके पहले अपना जिसका मौका लगता है। तो ये बताओ, जो लोग जो नाराज हैं ई रिक्शा की वजह से, रैपिडो की वजह से, ये सब क्या कहानी है? तो नाराज है बहुत लोग। नाराज क्या है, थोड़ा भी बैटरी रिक्शे जो रोड उपा गए ना, उससे थोड़ा बैटरी रिक्शे रोड उपा गया, थोड़ा काम मद्दा है। यूं नाराज है, बाकी कोई परेशानी नहीं। तो नाराज है, उससे फर्क पड़ेगा ऑटो रिक्शा वाले की नाराजगी से? फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग जो पहले दिया इस बार पलट जाएंगे। वो पलट जाएंगे इसलिए कि उनको लग रहा है उनके धंधा पानी कम हुआ। ऐसा है ना? हाँ। तो आप लोग भी घूमते होंगे, बहुत ऑटो वाले ऐसा बोलते ऑटो वाले आपका पीछे हटना चाह रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट और है इनका। पॉइंट ये है कि हम लोगों को कोई स्टैंड नहीं है। हाँ। कि हम लोग खड़ा कहाँ होंगे? हाँ। हम लोग को कुत्ते की जिंदगी बना के रख दिया है। जहाँ खड़ा करते हैं ट्रैफिक वाले आके चालान काट देंगे, जहाँ खड़ा करते हैं 5 नंबर वाले आके चालान काट देंगे। मतलब भगा के इधर जैसे कुत्ते को नहीं भगाते हैं, वो वाला जिंदगी बना दिया है हम लोगों को। जो कहीं खड़ा करने का स्टैंड नहीं है कि हम एक जगह कहीं खड़ा होकर के अपना सवारी उठाएं। तो ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बताओ, पूरी दिल्ली में ऐसे स्टैंड अगर बनाने लगे तो सैकड़ों स्टैंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चौक पर हर आधे किलोमीटर पे। दिल्ली में, पूरी दिल्ली की बात है। अब ये आनंद विहार है। हाँ, ठीक है जी, ये आनंद विहार है। आनंद विहार में खड़ा करने के लिए यहाँ टोल लगा दिया है। हाँ। अंदर जाओ, 35 रुपए का टोल कटता है। खड़ा करने की 2 घंटा टाइम देता है, और जगह नहीं है कि हम खड़ा कहाँ कर पाएंगे। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो सब जगह दिल्ली में स्टैंड बना देगी? स्टैंड देखिए, स्टैंड बनाना कोई एक लिमिट तो होगा ना। एरिया बाय एरिया तो करना पड़ेगा कि ना। यहाँ ऑटो वाले रुक सकते हैं। ऑटो वाला रुक सकते हैं। खामखा जो चालान होता है, परेशानी होती है। ये परेशानी है कि कुत्ते वाली जो जिंदगी बना रहा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लालदेव महतो। लालदेव महतो जी, कहाँ के रहने वाले हो लालदेव जी? बिहार से। अरे वाह, हम भी बिहार से हैं। आप भी बिहार से हो? बिहार में कौन से जिले से? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। तो यहाँ कब से ऑटो चला रहे हो आप? हमें हो गया 25 साल। 25 साल। तो वोटर हो यहाँ दिल्ली के? हाँ जी, हाँ जी। कौन से इलाके के? ये लक्ष्मी नगर विधान। थोड़े 1 मिनट के लिए बंद कर दो, आपका पेट्रोल जल रहा है। ये लक्ष्मी नगर में। तो ये बताओ, हम तो सीधे मुद्दे पे ही अगर आए कि पिछली बार जैसे किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया? हम ऐसे सर्वे कर रहे हैं जरा ऑटो वाले से। अच्छा है। ऑटो वाले तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 1 लाख ऑटो वाले हैं दिल्ली में, सबकी नज़र ऑटो वाले को पटाने में है।
तो पिछली बार जैसे आप लोगों ने किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया था? मैं तो बीजेपी को दिया था। बीजेपी को? हाँ जी। पिछली बार भी और उसके पहले भी या पहली बार? एक साल तो दिए थे केजरीवाल जी को। केजरीवाल को दिया? हाँ जी। एक बार केजरीवाल को, एक बार बीजेपी को? हाँ जी। इस बार? इस बार भी बीजेपी को देंगे। क्यों, जरा समझाओ। केजरीवाल से बीजेपी पे क्यों आए ये बताओ। अब कोई वो नहीं लग रहा है, अनलीगल हम लोग का काम धंधे सारे पीट गए हैं, बाइक चला दिए ऐसे दिक्कत भी होती है। दिक्कत होती है। एक मिनट भाई साहब। अरे सवारी है, सवारी ले लीजिएगा। क्या नाम है आपका? ये संजय सिंह है। ये संजय सिंह। संजय सिंह कहाँ के रहने वाले संजय जी? ये समस्तीपुर बिहार से। अरे समस्तीपुर, आप समस्तीपुर क्यों? मैं बेगूसराय क्यों, बगल में एकदम बिल्कुल। संजय जी बस जल्दी खत्म करते हैं। तो यहाँ वोटर किस इलाके के हो आप? मेरा ये उत्तम नगर। उत्तम नगर। कितने साल से वोटर हो यहाँ? मेरा ये शुरू से ही है। और बचपन से ही ये कब से चला रहे हो ऑटो रिक्शा? अरे ये 16 साल हो गए। 16 साल। तो चलो, आपने तो बहुत चुनाव में हाराए जिताए होंगे, वोट किए होंगे लोगों के। तो पिछली बार जैसे किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया था आपने? अरे ये शुरू से ही मैं एक ही को देता हूँ। किसको? बीजेपी को देता हूँ। शुरू से बीजेपी? क्यों? बस ऐसा ही शुरू से ही देता। शुरू से बीजेपी? उसी को ही देता, पूरा फैमिली मैं उसी को देता हूँ, बीजेपी के ही देता। तो ये पक्के वाले बीजेपी के वोटर हैं। एक ऑटो वाले इधर है, अच्छी बात है। ये जो है, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इकराम। किस इलाके के रहने वाले हो? हम दिलशाद गार्डन। तो वोटर हो आप? जी। क्या सोच रहे हो इस बार दिल्ली में? केजरीवाल। क्यों? काम अच्छे हैं उसके। क्या अच्छे? जैसे? बहुत अच्छा है, बहुत सुविधा कर दिया है उसने। क्या कर दिया? अस्पतालों को देखो, जन्नत बना दिया है। स्कूलों को देखो, बस फ्री कर रखा है। महिलाओं की इज्जत सम्मान, फिर 2100 रुपए देने की कह रहा है। तो वही जीतना चाहिए ना, जो काम करेगा वो जीतेगा। तो जैसे आपने पहले भी केजरीवाल को वोट किया, तो यहाँ जो बहुत ऑटो वाले भाई लोग बोल रहे हैं कि ई रिक्शा या रैपिडो से दिक्कत है। एक ऑटो वाले बोल रहे थे महिलाओं को फ्री कर दिया, उसकी वजह से हमको सवारियां कम हो गई। रोजी रोटी देने वाला वो बैठा है, समझ गए ना, उसके हाथ में है सब कुछ। बाकी भला सबका होना चाहिए। हाँ, ये बहुत सही बात कर रहे हो, सबको भला हो, सबका भला, रोजी रोजगार सबको मिलना बिल्कुल चाहिए। ऑटो वाले कहे कि नहीं जी, रिक्शा भी नहीं चलना चाहिए, रैपिडो भी नहीं चले, हमारी सवारी कम हो रही। किसी की रोजी रोटी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हो आप। थैंक यू सर। लेकिन सारे लोग नाराज हैं ऑटो वाले, करे हमारी सवारियां कम हो गई। नहीं, वो ना समझ लोग हैं सर, ना समझ लोग हैं। सबको मिलना चाहिए, सबको हक है कि उसको। बिल्कुल जी, सबको हक है। उससे आपको कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं सर, नहीं। तो आपका धंधा पे असर पड़ा है क्या? हाँ जी, पड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। करने वाला वो है। चलो, बहुत अच्छी बात कही आपने, सकारात्मक बात की आपने। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद नौशाद। किस इलाके के हो? शास्त्री पार्क। तो वोटर कहाँ के हो? दिल्ली के। दिल्ली के। तो इस बार किसको जिताना चाह रहे हो दिल्ली से? केजरीवाल। क्यों? थोड़ा अच्छे काम करें केजरीवाल। क्या अच्छे काम किए बताओ? हॉस्पिटलों में फैसिलिटी वगैरह तो बंद कर दो हमारे लाइसेंसों के लिए। अच्छा, परेशानी खत्म हुई। और ये जो लोग नाराज हैं, ई रिक्शा और रैपिडो, इस सब की वजह से महिलाओं को फ्री कर दिया तो सवारियां कम हो गई, सब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे ऑटो वाले यही बोल रहे हैं सब जगह। फ्री होने पे सारी सवारी तो कम पड़ी है। आप सब फ्री ऑटो वाले हो? जी, हम भी ऑटो चलाते हैं। बगल में आपका ऑटो है? आपका क्या नाम है? विक्की नाम है जी मेरा। विक्की जी। हाँ, तो बोलो विक्की, क्या कर रहे हो? जी, फ्री होने से सारी सवारी फ्री हो जाती है, काम है नहीं मार्केट में, क्या करें? नहीं, सारी सवारी फ्री में थोड़े महिलाओं को। हाँ, तो महिलाएं तो बैठती हैं ऑटो में, जेंट्स तो कम बैठे। बताओ, जेंट्स दिखाई दे रहे, एक जैसे लेके जा रहा हूँ, बताओ पूरी सवारी में ऑटो में। तो भाई आपको क्या, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? अरे मुद्दा ये है जी, किराया कम होना चाहिए था, वो फ्री नहीं होना चाहिए था। अच्छा, सारी बात ये है मार्केट में, किराया फ्री नहीं होना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए, वो सही था। अब फ्री में क्या काम ही नहीं मार्केट में, क्या कर, किराया 800 रुपये किराया ऑटो का। किस इलाके के वोटर हो आप? मैं हरसियार, दिल्ली हरसियार। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप? अजी जब क्या सोचे जी, जो सरकार है चल रहा, क्या करे, सब फ्री कांग्रेस 2500 कर दिए। तो सब बहुत फ्री करने वाला है जी, सब फ्री कर रहे हैं जी। लेडीज बैठती है जी, हम तो फ्री में जाते हैं, 5 वो भी देने जोर पड़े ने, क्या करा जाए। चलो बहरहाल ठीक है। नहीं, मैं तो ऐसे इंटरव्यू कर रहा हूँ ऑटो वाले का। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार।
सुरेंद्र कुमार, कौन से इलाके में रहते हो सुरेंद्र जी? खजूरी। खजूरी। वोटर कहाँ के हो? खजूरी सोनिया बिहार की। ओके। सोनिया बिहार विधानसभा है? हैं? नहीं ये नहीं, विधानसभा कौन सी है? विधानसभा है वो। अच्छा चलो, आपको ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वोटर हो ना दिल्ली के, तो हम तो ये जो ऑटो वाले से ये जानना चाह रहे हैं, ऑटो वाले के लिए इस बार किसकी सरकार लगती है ऑटो वालों को होनी चाहिए दिल्ली में? होनी चाहिए, ये तो बात अलग की है, बट बहुमत नहीं आएगा किसी का। किसी का नहीं आएगा? नहीं। लेकिन आप किसकी चाहते हो? हम तो चाहते हैं कांग्रेस आ जाए तो भी सही है। अच्छा, पहले किसको लिए वोट किया था आपने? हमने आम आदमी को किया। आम आदमी? तो पहले आम आदमी किया, तो इस बार क्यों कांग्रेस कर रहे हो? सही काम नहीं किए। रोड पे चलते हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली में कहीं रोड नहीं बने हुए हैं। हम ड्राइवर हैं, हमें परेशानी हो रही है। ओह, तो पहले आम आदमी पार्टी के वोटर हो, इस बार बदल रहे हो, कांग्रेस चाहते हो? हैं? जी। चलो ठीक है, कोई नहीं, आइए। एक भाई साहब ये भी हैं, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। कौन से इलाके में, कहाँ रहते हो? विधानसभा गोकुलपुर। गोकुलपुरी विधानसभा। तो ऐसे ही हम पत्रकार हैं, ऐसे जरा ऑटो वाले, जानते हो ऑटो वाले पे सबकी नज़र है, सारी पार्टी चाहती है ऑटो वाले किधर जा रहे हैं। जी। तो आप किधर जा रहे हो इस चुनाव में, क्या सोच रहे हो? बीजेपी। क्यों? इसने कराई क्या केजरीवाल ने 10 साल के अंदर? अच्छा। कोई भी कॉलोनी, हम कॉलोनियों में ही जाते हैं सवारी लेके, किसी कॉलोनी में कोई विकास नहीं करा। अच्छा, और ये बताओ पहले आपने किसको वोट किया था? पहले किया था इसी को, केजरीवाल को। केजरीवाल को वोट किया था? जी। एक बार? 2 बार। 2 बार। मेरी कॉलोनी में 10 साल में अभी तक विधायक ने गली नहीं बनवाई है। कौन से कॉलोनी है? प्रताप नगर, सबौली प्रताप नगर। विधानसभा कौन सी थी? ईस्ट गोकुलपुर। अच्छा, तो 2 बार आपने केजरीवाल को किया, इस बार नहीं करने वाले हो? जी नहीं। तो इस बार क्या चाहते हो, किसको करना चाहते हो? बीजेपी। क्यों? बस सरकार बदलने की। काम नहीं किया। चलो आइए। ऑटो आप ही है? क्या नाम है आपका? सोनू। है? सोनू। सोनू जी, कौन से विधानसभा, किस इलाके के रहने वाले हो? नन्नगरी, दादरा। ओके, तो वहीं के वोटर हो? हाँ। तो इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो आप लोग? बीजेपी। क्यों? थक गए केजरीवाल से। थक गए? तो पहले केजरीवाल को वोट किया था आपने? हाँ। कितने बार? 2 बार। 2 बार, 15 और 20 में? हाँ। तो 2 बार क्या सोच के किया जो नहीं हुआ, जो थक गए? पहले उसने कहा था ऑटो वाले को थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ। ठीक है, अब हाँ। 10 साल हो उसने पूछा तक नहीं है। अब वो कह रहे 5,000 रुपये देंगे साल के, भूखे मर रहे हम क्या? बीजेपी को लाएंगे ना। अब तो कर रहे हैं गारंटी, 5 गारंटी केजरीवाल ने दी है। रह गई गारंटी, सब धरी रह जाते गारंटी। हमारी गारंटी ने कब तक चलेंगे हम? वो तो बाद में गारंटी देगा हमारे। तो इस बार बदल गए आप, है? तो बीजेपी क्यों चाहते हो? अच्छा काम कर रही है। क्या जैसे? देश के लिए है? देश के लिए अच्छा काम कर रही है। क्या होता है, दिल्ली भी सुधर जाए। क्या जैसे? हर जगह कोई भी गोली चला देता है, कोई भी चाकू मार देता है। जाफराबाद देख लो, सलेमपुर देख लो, अभी मर्डर हुआ था। तो वो सब तो लॉ एंड ऑर्डर, जो दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन है, अमित शाह के अधीन। सुधारे तो सही। केजरीवाल कैसे दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कौन दोनों? ये राज्य भी और केंद्र भी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कम से एक तो बने। ओके, एक तो बने कम से कम, जब तो संविधान होगा। एक बने, दोनों जगह एक की सरकार होनी चाहिए। चलिए, ये भी इनकी राय है। इधर आइए, उधर से आइए, इधर से आइए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज। सूरज जी, नमस्कार है आपको। नमस्कार। कौन से विधानसभा के रहने वाले हो, कहाँ के? मैं रहने वाला तो राजस्थान का हूँ। और यहाँ वोटर किस इलाके में हो, कहाँ रहते हो? कल्याणपुरी। वहाँ वोटर है ना, हो ना? हाँ जी। तो ऑटो वाले को हर पार्टी पटा रही है फिर से चुनाव में? ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो वाले को सब चाहते हैं ना कि अपने पक्ष में रहे। पिछली बार आपने किसकी सरकार बनाने के लिए वोट किया था? पिछली बार झाड़ू वाले को वोट दिया। झाड़ू वाले को? कितनी बार झाड़ू वाले को वोट किया? तो इतना ध्यान कहाँ है सर? लेकिन पिछली बार किया। तो इस बार क्या सोच रहे हो? इस बार अभी कुछ सोचा नहीं है। क्यों नहीं सोचा? अब तो टाइम ही कहाँ है, 5 फरवरी को वोट है। अभी घर में सोचा नहीं है। जैसे घर में सोचते ना, फैमिली बनाते प्लान कि भाई किसको वोट देना है, कैसे करना है। तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया कि नहीं कुछ? अब देखो जी, लेडीजों के लिए तो सब अच्छा ही कर रखा है फिलहाल। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करी है जो स्कूलों में। सुविधा जो स्कूलों में चल रही है आजकल,
बच्चों के लिए वो हाँ। भी बढ़िया करी वैसे तो। हाँ और सर मैं क्या बोलूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आइए। क्या नाम है आपका? सत्यदेव सोलंकी। सत्यदेव सोलंकी। सत्यदेव सोलंकी जी, कहाँ रहते हो? मौजपुर। मौजपुर। तो मौजपुर में वोटर हो आप? हाँ जी। तो सोलंकी जी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हो आप लोग? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी की चाह रहे। क्यों? ये भ्रष्ट आदमी है। कौन? केजरीवाल। भ्रष्ट है? हो गया। कैसे? सारे दिल्ली का हाल देख ले, क्या हाल हो गया। बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, अब बहनें फ्री, रैपिडो चला दी, हमारे काम की तहसील मार दी। अच्छा। हाँ, है कहाँ? 2-2 घंटे घूमते हैं, हम है कहाँ? 2 घंटे घूमते हुए। तो पहले आपने किसको वोट किया था पिछली बार? पिछली बार उसका क्या था? इसको ही, केजरीवाल को। केजरीवाल को कितनी बार माफ कर, कितनी बार वोट किया पहले? 3 बार। 3 बार केजरीवाल को वोट किया पहले, सोलंकी जी। इस बार आप पलट रहे हो, हाँ जी, क्यों? यही सब की वजह हाँ, से। इसी वजह से। तो ये बताओ, ये जो सब लोग ऑटो वाले नाराज हैं, ये रैपिडो और महिलाओं को फ्री देना बस में या ई रिक्शा, तो भाई फ्री किया तो महिलाएं आपके घरों की भी चल रही होगी, और रोजी रोजगार अगर वो ई रिक्शा वाले को भी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? खाली ऑटो वाले ही चले, बाकी सब बंद हो जाए। बाइक भी लगा दी, स्कूटी भी लगा दी, क्या नाक लगी? कौन बैठेगा ऑटो में? कौन बैठेगा? जिसकी औरत की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, वह भी बस में जा रही। तो आप चाहते हो बस में सब महिलाओं को जो किया वो गलत है, वो कैंसिल होता तो नहीं होता तो आपके सवारी होती? और क्या ज्यादा करता, सीनियर सिटीजन के लिए करता था। लेकिन आपके घरों की महिलाएं भी तो जा रही होगी फ्री में, नहीं जाती है? सबकी नाराजगी की अपनी अपनी वजह है। चलिए ठीक है सोलंकी जी, बढ़िया आगे। या ई रिक्शा वाले भाई साहब यहाँ जो है, नमस्कार जी, ई रिक्शा किसका है? आप ही का है? जय हिंद, जय हिंद। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। कहाँ रहते हो आसिफ? सुंदर नगरी में रहते हैं जी। वोटर कहाँ के हो? वोटर हम सुंदर नगरी के हैं समझते हैं। तो इस बार आसिफ क्या सोच रहे हो, किसकी झाड़ू वाले जिताएंगे, झाड़ू वालों को। चलन दो झाड़ू। अच्छा, हाँ। क्यों? बहुत पब्लिक फायदा कर रखा है, बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, सब चीज तो फ्री है, राशन भी फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए? अब देखो, एक ऑटो वाले ने भी बोला सब कुछ फ्री है, और फ्री होने से उनको सवारी नहीं मिल रही है। हम जहाँ चल रहे हैं तो यही ऑटो वाले बोल रहे हैं कि रिक्शा वाले सारी सवारी ले जा रहे हैं। हम तो जाएंगे ले सवारी लेगा, और कहाँ भी सवारी ले आने का जी, हम कहाँ नहीं जाए। जल्दी आओ, जल्दी। है? किसको फायदा है? कोई फायदा नहीं है, किराएदार को कोई फायदा है? मकान मालिक फायदा उठाते हैं इसमें, किराएदार को क्या फायदा है? आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। चलो ठीक है। वोटर अलीगढ़ के हो ना? मैं वोट दिल्ली में डालता हूँ। दिल्ली के वोटर हो? तो किसकी सरकार चाहते हो इस बार? बीजेपी की। क्यों? इसलिए ज्यादा केजरीवाल से तो बढ़िया है। क्या बढ़िया है बताओ? केजरीवाल हमें क्या फायदा मिलता है? हाँ। केजरीवाल से क्या फायदा बताओ? बताओ ना, हम रहते दिल्ली, हमें तो फायदा मिलता नहीं, हम किराए पर रहते हैं। फायदा हो तो मिले, दो बत्ती का बिल हमें फ्री नहीं मिलता, 7 रुपए यूनिट मकान मालिक हमसे ले, पानी के बिल हमसे ले, तो फायदा क्या होगा बताओ? बीजेपी क्या करेगी? तो आएगी जब देखेंगे बीजेपी को भी, एक मौका देंगे बीजेपी को। मौका देंगे। चलिए अब एक लास्ट इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष है जी। सुभाष? हाँ जी। सुभाष जी, कहाँ रहते हो आप? जहांगीरपुरी, आजादपुर मंडी। बस हम एक सवाल खाली पूछे, बहुत ट्रैफिक है। किसकी सरकार चाहते हो इस बार? सरकार आम आदमी की। क्यों आम आदमी? आम आदमी सही है। क्या सही है बताओ? कैसे है, हमारे लिए कर रहा है, परमिट ये वो, उसमें सुविधा। लेकिन बहुत ऑटो वाले करे नाराज है, ये रैपिडो हो गया, ई रिक्शा हो गया, महिलाएं फ्री में जा रही, सवारियां कम हो गई। अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, अब खत्म करते हैं। काफी बात हम लोगों ने कर ली, और बहुत सारे ऑटो वाले से बात कर ली। बहरहाल तो इस आनंद विहार के इस रैपिड रेल जो है, उसका पीछे ये स्टेशन है, यहाँ से मेरठ के लिए रैपिड रेल की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। बहरहाल चूँकि बहुत सारे ऑटो वाले यहाँ आते हैं सवारियों के लिए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑटो वाले क्या सोचते हैं। नमस्कार जी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं।
फिर मुलाकात होगी दिल्ली का मूड जानने के लिए अलग अलग इलाकों में, अलग अलग तबके के लोगों में और ख़ास करके महिलाओं में। आपने सुना बहुत सारे ऑटो वाले इसलिए नाराज़ हैं कि महिलाओं को फ्री में इंतज़ाम कर दिया या फ्री की व्यवस्था कर दी, इसलिए सवारियाँ कम हो गई। लेकिन वो महिलाएँ क्या सोच रही है? और दिल्ली में 71 लाख महिला वोटर है, तो बहुत कुछ तय होना है इससे। फिलहाल नमस्कार।